Question number 4. The diagram shows the part of graph of y is equal to a tan x minus b plus c. Given that b lies between 0 and pi, state the values of the constant a, b and c. यहाँ पे tan x का जो ग्राफ होता है उस पर मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो रही है। tan x का ग्राफ होता है y इज इक्वल टू tan x का जो स्केच होता है वो ये होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x। यहाँ पे पाई पे ग्राफ अनडिफाइंड होता है, पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड होता है, tan 90 अनडिफाइंड। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ इज, अब वो यहाँ पे टर्न लेगा और पाई बाय 2 के साथ साथ चलेगा एंड सो ऑन। और यहाँ भी ये पॉइंट जो होगा दिस इज पाई, tan पाई 0 है और यहाँ पे एंगल है 3 पाई बाय 2, tan 270, 3 pi by 2 mean 270। दिस मीन्स दैट ग्राफ ऑफ tan x अनडिफाइंड होता है पाई बाय 2 पे और 3 पाई बाय 2 पे। तो अब हमने देखना है कि ये दिस इज ओनली tan x, दिस ग्राफ इज ऑफ y इज इक्वल टू tan x। अब आपके क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो a स्मॉल a है दैट रिप्रेजेंट्स द वो tan y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा, तो सो a जो है हमारा वो है स्ट्रेच अलोंग y एक्सिस, स्ट्रेच अलोंग y एक्सिस। और जो b है वो x वैल्यूज में से b सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज द हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन। b शोज द हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन एंड नेक्स्ट c इज द वर्टिकल ट्रांसलेशन। तो सो हमारे इस क्वेश्चन में ये देखें मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन यूज हुई है tan x के ग्राफ पे, तो वो हमारे पास ये फिगर्स बन जाएंगी। ये मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस यूज हुई हैं tan x के ग्राफ पे, तो ये ग्राफ आ गया है। ये ग्राफ जो है इसके लिए ये इक्वेशन है। अब हमने जीरो बी जो है दैट लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, स्टेट द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट ए बी एंड सी। वी हैव टू state the values of A, B, and C. Stretch along y-axis, B horizontal translation and C is the vertical translation। अब हमने A, B, C की वैल्यूज जो हैं वो बतानी है। अब आप देख रहे हैं हमारा ग्राफ जो है tan x का ग्राफ जो है वो ओरिजिन में से पास कर रहा है, टर्न ले रहा है, टर्निंग पॉइंट इज ओरिजिन। तो यहाँ पे आपका ग्राफ जो है वो 0 पे टर्न नहीं ले रहा, वो ले रहा है पाई बाय 4 पे। तो सो ग्राफ इज शिफ्टेड पाई बाय 4 यूनिट टू द राइट। बी की वैल्यू जो होगी वो पाई बाय 4 होगी, बिकॉज ये देखें यहाँ पे ग्राफ जो है वो शिफ्ट हुआ है पाई बाय 4 यूनिट टू द राइट। तो सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। और अपवर्ड मूवमेंट हुई है उसकी, ये यहाँ पे ये देखें ये अपवर्ड मूव हुआ है 1 यूनिट, दिस इज 1। तो 1 यूनिट अपवर्ड मूव हुआ है, वो दैट इज द वर्टिकल ट्रांसलेशन।
और हॉरिजेंटली राइट को मूव किया है, तो दैट इज बी। तो हमारे पास अब आ जाएगा ये जो बी है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b is equal to pi by 4 because graph is translated uh, to rightward pi by 4 unit। अब हमने देखना है, ये है हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन, हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन। नो नेक्स्ट इज सी, दैट इज, ये देख रहे हैं आप कि ग्राफ जो है 1 यूनिट अपवर्ड मूव हुआ, तो सी इज द वर्टिकल ट्रांसलेशन। तो सी इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि ग्राफ वर्टिकली अपवर्ड 1 यूनिट मूव किया है उसने, तो वर्टिकल ट्रांसलेशन। नो, अब हमारे पास रह गया कि ए क्या होगा। ए है स्ट्रेच, स्ट्रेच अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू को ए से मल्टीप्लाई किया हुआ है। फंक्शन इज टेन एक्स, टेन एक्स की वैल्यू को ए से मल्टीप्लाई किया, तो ए की वैल्यू हमने कैसे फाइंड करनी है। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखें, हमारे पास बी और सी की वैल्यू आ गई है। अब हम ये देखें, कोई सूटेबल पॉइंट लेते हैं। हम ले लेते हैं, ये पॉइंट लेते हैं पाई बाय टू, एक्स एक्स एक्सिस पे पाई बाय टू है, और वाई एक्सिस के अलाउंग ये देखें आप, वैल्यू आपको 3 मिल जाती है। तो यहाँ पे पाई बाय टू है। तो इस कर्व की इक्वेशन में, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, कर्व की इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, बी और सी की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, तो वाई हमारा आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू ए टेन एक्स माइनस बी प्लस सी है। तो सो वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ वाई, वाई इज इक्वल टू 3 है, आप ग्राफ में दे सकते हैं। 3 है, और इसके अगेंस्ट एक्स एक्सिस पे है एंगल पाई बाय टू। तो हम यहाँ पे वाई की वैल्यू जो है वो 3 पुट करेंगे, और ए फाइंड करने के लिए, ए हमने फाइंड करना है एक्स माइनस बी। एक्स हमारा है, ये देखें, एक्स हमारा है पाई बाय टू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई बाय, ये पाई बाय टू माइनस बी इज, ये बी हमारे पास पाई बाय 4 है, प्लस सी, सी इज 1। तो यहाँ से हम ए फाइंड कर सकते हैं। 3 इज इक्वल टू ए टेन पाई बाय टू माइनस पाई बाय 4, दैट बिकम्स पाई बाय 4 प्लस 1। तो टेन पाई बाय 4 जो होता है वो 1 होता है, तो दिस बिकम 3 इंटू ए टेन पाई बाय 4 इज 1। तो ये आ जाएगा, तो ए हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 1, दैट इज 2। तो सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। Now move to the next question, that is question number 5. The fifth, sixth and seventh terms of a GP are 8K, minus 12 and 2K respectively. This means that fifth term जो है वो 8K है, सिक्स्थ टर्म जो है माइनस 12 है, और सेवन्थ टर्म जो है वो 2K है। तो ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है। गिवन दैट K इज अ नेगेटिव, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द प्रोग्रेशन। तो एक्चुअली हमने फाइंड करना है सम टू इन्फिनिटी। तो सम टू इन्फिनिटी का फार्मूला होता है एस इन्फिनिटी ए ओवर 1 माइनस आर। इसका मतलब है कि हमें ए और आर चाहिए। ए होती है फर्स्ट टर्म और आर होता है कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज होगा कि एपी जो होती है, दिस इज एग्जांपल ऑफ एपी, जीपी सॉरी, ये जीपी की एग्जांपल है कि इस किस्म की सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। 81, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 81, 27, 9,
3 एंड सो ऑन। अब आप देख रहे हैं कि 3/9 फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इज 3 डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, और वही आंसर होगा इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म एंड सो ऑन। ये देखें दोनों का आंसर, ये इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3 आता है। तो सच टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस आर कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब हमने क्या करना है, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो जीपी है वो फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन्थ, ये 3 कंसेक्टिव टर्म्स हमें दी हुई हैं। तो हम यहाँ पे इनको लिख लेते हैं कि हमारे पास फिफ्थ टर्म जो है वो है 8 के, और सिक्स टर्म है हमारे पास -12, और सेवन्थ टर्म जो है वो हमारे पास है 2 के। नाउ वी विल यूज दिस रूल। ये मैं राइट पे आपको जो बताया है ये रूल यूज करते हैं, तो कॉमन रेशियो बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव टर्म सेम होगी। अब हम ये देखें -12 सेकंड टर्म है, ये देखें ये है, ये हमारे पास है फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ और सेवन्थ। अब हम क्या करते हैं, सिक्स टर्म को फिफ्थ टर्म पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये रूल यूज कर रहे हैं हम, सिक्स टर्म को फिफ्थ टर्म पे डिवाइड कर देते हैं, दैट बिकम्स -12/8 के इज इक्वल टू, वही आंसर होगा जो सेवन्थ को सिक्स पे डिवाइड करने से आएगा, 2 के डिवाइडेड बाय -12। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 16 के स्क्वायर, 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 144, और 16 पे डिवाइड करेंगे, के स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ से के इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा +-3, बट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट दैट के इज नेगेटिव, सो वी विल टेक के इज इक्वल टू नेगेटिव, के इज नेगेटिव, तो सो हमें ये के नेगेटिव चाहिए। फाइंड द सम टू, अब हमने ए और एक्चुअली हमने ए और आर की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, के इज इक्वल टू -3। अब हम इन दोनों AR5 AR5 और AR4 को डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास ये देखें, मैं यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास फिफ्थ टर्म जो है उसको हम लिखते हैं AR4। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये फर्स्ट टर्म जो जीपी में होती है, फर्स्ट टर्म जीपी में, दिस इज जीपी, इसमें फर्स्ट टर्म जो होती है वो ए होती है, सेकंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर, AR3 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म ए, सेकंड AR स्क्वायर थर्ड टर्म, AR4 एंड सो ऑन। तो हमें फोर्थ टर्म जो है, फिफ्थ टर्म, ये देखें फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ, फिफ्थ टर्म हमारे पास है 8 के, तो उसको हम लिखेंगे AR4 इज इक्वल टू 8 के, और AR5 जो है हमारे पास सिक्स टर्म, AR5 वो है -12, सिक्स टर्म सेवन्थ टर्म जो है AR6 है, दैट इज 2 के, ये गिवन है। अब हमें फाइंड करना है ए और आर, के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब देखें हम इनको इक्वेशंस बना क्या लेते हैं, 1 2 और ये 3। तो अब हम AR5 को AR4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए कैंसल आउट हो जाता है, वहां से आर आ जाएगा, क्योंकि ए के की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली हुई है। आई मीन कि इक्वेशन नंबर 2 को 1 पे डिवाइड कर रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो जाएगा, ये क्यों किया है, ताकि हमारे पास ए कैंसल आउट हो जाए। तो ये आ जाएगा AR5 ओवर AR5 ओवर AR4 इज इक्वल टू -12/8 के,
-12/8 के की वैल्यू हम अभी हमने फाइंड की है -3। तो ये देखें कि ये ए से ए कैंसिल हो जाता है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास लेफ्ट साइड पे रह जाएगा आर, R4 और R5 कट जाएंगे, आर रह जाएगा, और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो ये राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू 1/2। अभी हमने ए भी फाइंड करना है। अब ए कैसे फाइंड करेंगे? ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से, ऊपर इक्वेशन हैं, इक्वेशन 1 से हमें ए मिल जाएगा। तो ए इक्वेशन नंबर 1 में से ए आ जाएगा आपके पास 8 के/A R4। के की वैल्यू हमारे पास है, के की वैल्यू हमारे पास है -3, और आर भी हमारे पास है 1/2। तो दिस 1/2 की पावर 4, 1/2 पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ए की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी -24 × 16, तो दैट इज -384। तो अब हमने ऊपर देखिए, हमने एक्चुअली फाइंड क्या करना था, हमने एस इन्फिनिटी, सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स ए और 1 - आर। अब आपके पास ए भी है, ये देखिए हमने ए फाइंड कर लिया है, दिस इज ए और दिस इज ए आर। अब एस इन्फिनिटी वाले फार्मूला में इसको वैल्यूज को पुट करेंगे तो एस इन्फिनिटी हमारे पास आ जाएगा A/1 - आर। ए इज -384/1 -आर, आर इज 1/2। तो दिस बिकम्स एस इन्फिनिटी, ये आ जाएगा -384/1/2। तो 2 न्यूमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सो हमारे पास आंसर आ जाएगा एस इन्फिनिटी -768। दिस इज द आंसर। Now move to the next question, that is question number 6. The equation of a curve is y is equal to 2k minus 3 x square minus kx minus k minus 2, where k is a constant. The line की equation भी given है, y is equal to 3x minus 4 is a tangent to the curve। तो ये सिचुएशन है, ये हमारे पास एक लाइन है और एक कर्व है, और ये सपोज दिस इज अ कर्व और लाइन, दिस इज अ लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व, लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व। तो सो हमारे पास एक ही रूट आएगा, दैट इज द रिपीटेड रूट। तो ये दिस इज अ रूट। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, व्हेन द लाइन is a tangent to the curve, then this means that here the concept of discriminant lie। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। अब बी, ए और सी कहाँ से लेके आने हमने, हमारे पास ऊपर कर्व की इक्वेशन भी है और लाइन की इक्वेशन भी है, ये दोनों को हम सब्स्टिट्यूट करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इनको एक मर्ज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ये देखिए हमारे पास है, दोनों y के इक्वल हैं, y इज इक्वल टू, ये देखें आप, ये भी y है और ये भी y है, दोनों को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक एक इक्वेशन बना लेंगे इसको। तो ये बन जाएगा 2k - 3 x², ये कर्व का y है, माइनस kx माइनस k - 2 इज इक्वल टू, ये देखें लाइन का y जो है वो 3x - 4 है, तो 3x - 4। तो अब हमने इसको क्या करना है, आपको इसको सिंप्लीफाई करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो x² वाली टर्म तो रिमेन्स एज सच, 2k - 3 x², और हमारे पास है -kx - k + 2
राइट पे जो दोनों टर्म्स हैं उसको लेफ्ट पे लेते हैं, -3x+4 = 0। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्म में लिखने हैं हमने इसको। ये देखें स्केयर वाली टर्म तो है, अब हम एक्स वाली टर्म्स को कलेक्ट करेंगे। 2 के -3 x², एक्स वाली टर्म हमारे पास एक ये यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, इसको लिखेंगे, x कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा -k+3, x को कॉमन ले लेते हैं, प्लस अब कांस्टेंट टर्म्स है आपके पास 2 और 4, उसको ऐड करेंगे वो तो 6 आ जाएगा। और दूसरी कांस्टेंट टर्म ये 6 माइनस के जो है, दिस इज आल्सो कांस्टेंट टर्म, तो इनको कलेक्ट करके लिखेंगे 6 - 6 - के =0। अब हमारे पास ये कंपेयर करें, राइट साइड पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है ये ए है, दिस इज बी। अब ये माइनस के समेत जो है ये दिस इज बी, दिस इज सी। तो हम अब ये डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे b² - 4 इसी को 0 कर देंगे। तो b² इज, ये देखिए माइनस का साइन भी लेना है साथ, -k+3, दिस इज बी, इसका स्केयर डिस्क्रिमिनेंट वो ऊपर लिखा हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट b²-4, a is here 2k - 3, this is a, and c is 6 - k = 0। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके हम k फाइंड करेंगे, तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ये देखें इस -2 के ऊपर भी स्केयर है, ये देखें ये -2 है, इसके ऊपर भी स्केयर है, और k+3 के ऊपर भी स्केयर है। माइनस माइनस के ऊपर स्केयर जो है उसको पॉजिटिव कर देगा, तो सो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं k+3 स्केयर, क्योंकि माइनस का स्केयर जो है वो पॉजिटिव होता है, तो हमने उसको ऐसे ही लिख लिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, -4 और ये दो फैक्टर जो हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के -3, 6 - k को, तो ये बन जाएगा 12 के -2 के² -18 + 3 k = 0। तो अब हम k+3 स्केयर को भी एक्सपेंड कर देंगे यूजिंग द आइडेंटिटी, ये बन जाएगा k² + 9 + 6k। तो ये -4 है, तो विद इन ब्रैकेट उन टर्म्स को हम ऐड कर लेते हैं। -2 12k -2k², तो ये जब इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये इसको एक्सपेंड करें, इसको एक्सपेंड किया तो ये k² +9 + 6k, अब -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -48k +8k² +72 -12k = 0। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी k में, तो इसको टर्म्स को ऐड करते हैं, k² वाली टर्म्स को, तो दैट बिकम्स 9k², k वाली टर्म्स को ऐड किया तो -54k +81 = 0। तो 9 पे, because all the terms are multiple of 9, so we can divide each side by 9। तो डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो दिस बिकम्स k² -6k +9 = 0। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं, k² -3k -9 = 0। तो यहाँ से k कॉमन, k-3 = 0, दिस बिकम्स k-3 k-3 = 0। तो सो हम इसको लिख सकते हैं k-3
दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्केयर लिख सकते हैं। नाउ टेकिंग स्केयर रूट ईच साइड वी विल गेट k माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर k इज इक्वल टू 3। देखिए k की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। जी, and the line and the curve when the line is tangent to the curve तो b स्केयर माइनस 4ac 0 होता है। तो उसको मर्ज करके हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, वहाँ से बी स्केयर उसको सिंप्लीफाई करके बी स्केयर माइनस 4ac को 0 किया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में आई। उसको सॉल्व किया तो हमारे पास के की वैल्यू 3 आ गई है।